जय हिंद। देखिए, हम आपको कोशिका यानी सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आज हम देखते हैं ऊतक यानी टिश्यूज के बारे में। एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ऊतक का जो अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी होता है। क्या होता है उसका अध्ययन? हिस्टोलॉजी होता है। ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पेशीय ऊतक होता है, या उसे इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, जिससे हम लोगों की मांसपेशियां बनी होती है। तंत्रिका ऊतक से ब्रेन बना होता है। कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। और उपकला ऊतक चोट वोट लगने से बचाता है। चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके ऊतक के प्रकार के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज। इससे हमारे मांसपेशियां बनी होती है। ये हमारे शरीर को रक्षा देने का काम करती है। मोटे लोगों को कम चोट लगता है, और जो पतले लोग होता है उसको सीधे हड्डी पर चोट लगता है। ये मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। एक होता है रेखीय मांसपेशियां। इसे हम लोग हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे इच्छा अनुसार चलती है। इसीलिए इसे हम इंग्लिश में वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इंग्लिश में वॉलेंट्री मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशियां या रेखीय मांसपेशियां। इस मांसपेशियां की एक विशेषता भी है, खराबी भी है। देखिए, विशेषता ये है कि ये हड्डी से जुड़ी होती है और हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ पर ये सब की मांसपेशियां, ये सब इच्छा अनुसार काम करता है। लेकिन ये ज़्यादा काम करा दीजिएगा ना तो थक जाती है। और मांसपेशियों में थकान जो होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है। याद रखिएगा, मांसपेशियों में थकान किसके कारण आएगा? लैक्टिक एसिड के कारण। हमारे इच्छा अनुसार तो काम करेगी, लेकिन वो थक जाती है, वो हड्डी से जुड़ी रहती है। समझ गए? थकान किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। देखिए, उसके बाद आता है अरेखीय मांसपेशियां। ये जो मांसपेशियां होती है ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, अतः इन्हें हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है, जिस वजह से हमारे इच्छा अनुसार काम ये नहीं करती है। जैसे हमारा किडनी है, लीवर है, हमारा पेट है, हमारी आंतें हैं, ये सब हड्डी से नहीं जुड़ी है। ये सब हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप खाना खाएंगे और आप बोलिएगा कि इसको आप नहीं, रात 9 बजे के बाद पचाना है, तो वो नहीं ना मानेगा, वो तुरंत पचाना शुरू कर देता है। ये हमारा इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। इनका एक खासियत भी है, ये थकता नहीं है। अगर आप इसको कहिएगा थकने के लिए तो ये कभी नहीं थकेगा। पता चलेगा कि रात में किडनी भी सो गया, दिल भी सो गया, फेफड़ा भी सो गया, तो आदमी तो पता चला टपक गया। समझ गए? जब से पैदा हुए हैं ना तब से जब तक मृत्यु नहीं होगा तब तक ये थकता नहीं है। सिर्फ कोरोना में आजकल थक जा रहा है, आदमी मर जा रहा है। समझ गए? ये मांसपेशियां नहीं थकती है। इन्हीं अरेखीय मांसपेशियों का एक समूह होता है, कैटेगरी होता है कार्डियक मसल्स, यानी हृदय मसल्स। हृदय पेशियां जो होती है ये अरेखीय का एक कैटेगरी है, जिसका दिल बना होता है। दिल एक अलग प्रकार का मांसपेशी का बना होता है। इसे क्या कहते हैं? हृदय पेशी कहते हैं। इससे क्या बना होता है? दिल बना होता है। इसको इंग्लिश में कार्डियक मसल्स कहते हैं। अगर इन तीनों को मिला देंगे तो बनेगा पेशीय ऊतक, जो ऊतक का एक प्रकार है। समझ गए? हम दूसरा देखते हैं तंत्रिका ऊतक। इसे इंग्लिश में न्यूरॉन टिश्यूज कहते हैं। इससे हमारा ब्रेन बना होता है। न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना रहता है। समझ गए? यह ब्रेन में होते हैं ये सब तंत्रिका ऊतक। अगला जो होता है वो होता है संयोजी ऊतक। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, यानी जोड़ के रखे हुए रहता है, आपस में जोड़ के रखता है। समझ गए? आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड। और यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। यह पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। उसी ब्लड में एक अलग सा पीले रंग का एक पदार्थ होता है, जिसे हम लोग लासिका या लिम्फ कहते हैं। लासिका या लिम्फ कहते हैं। यह दोनों ही ब्लड के साथ रहते हैं। और इसी संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू में आता है आपका बोन यानी हड्डी, और नरम हड्डी को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। समझ गए? इसको हिंदी में उपास्थि कहते हैं और इसे हिंदी में अस्थि कहते हैं। पूरे शरीर में
जोड़ने वाला काम कौन करता है? बोन, हड्डी करता है। इसको आप ग्रुप में याद रखिए। ब्लड के साथ लैम्फ आ जाएगा और बोन के साथ कार्टिलेज आ जाएगा। ये आपका कनेक्टिंग टिश्यू हो गया। ये संयोजी ऊतक में आपका ज़्यादा रक्त से ही क्वेश्चन आता है कि ब्लड कौन सा ऊतक है, तो आप मारिएगा संयोजी ऊतक। ये पूरे बॉडी को कनेक्ट यानी जोड़ करके रखता है। अब देखिए चौथा आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं, क्या इंग्लिश में एडिपोज ऊतक कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी होता है। उपकला ऊतक यानी एडिपोज ऊतक, ये जो होता है ये वसा के बने होते हैं। किसका बना होता है? वसा का। इसमें चर्बी यानी फैट यानी वसा होता है। ये वसा हमें सुंदरता प्रदान करता है। जिनमें वसा होता है ना, वो मोटे ताजे दिखते हैं, गाल फूला फूला दिखेगा। और वही अगर वसा कम रहेगा ना, तो ढचकल पचकल उबड़ काबड़ टेढ़ टाढ़ हो जाएगा। तो सुंदरता प्रदान ही वसा करता है, समझ गए। चोट लगने से भी बचाता है वसा। देखे होंगे आपकी जिम में जाइएगा, अगर कोई को जाता है तो उसका पूरा छाती पर मांस भर जाता है, उसको मारिएगा तो चोट नहीं लगेगा। अगर कोई दुबला पतला आदमी को मारेंगे ना, तो सीधे दिल पर चोट लग जाएगा, फेफड़ा में लग जाएगा और वो मर जाएगा। वसा हम लोग को सुरक्षा भी देता है, समझ में आ गया। वसा का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि वो हमारे ठंड से बचाता है। देखिएगा, जिसमें वसा ज़्यादा रहेगा ना, उसको ठंडा कम लगता है। मोटे चीज़ों में ठंडा कम लगता है। जैसे आप महिलाओं में जो पुरुषों की तुलना में 20% वसा यानी फैट ज़्यादा पाया जाता है, 20% वसा उनमें अधिक होता है। इसीलिए महिलाओं को ठंड कम लगता है पुरुषों की तुलना में। आप देखेंगे कि ठंड के दिनों में शादी ब्याह में देखिएगा कि पुरुष पूरा दुनिया भर का मफलर लपेटे रहेगा, कोट पहने रहेगा, फिर भी वो कांपेगा। और उसी की पत्नी को देखिएगा, महिला को एगो साड़ी पहन लेगी और उसी में झमकाएगी, और पिछवा देखेंगे काट लेगी, बड़ा पूरा बड़का काट लेगी, लगेगी एयरपोर्ट है, उसको ठंडा नहीं लगेगा। और थोड़ा आप निकलिए तो उसी तरह ठंडी के दिन में मार देगा ठंडा, वहीं गिर जाइएगा। ये वसा का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। ये वसा कहाँ होता है? उपकला ऊतक यानी एडिपोस ऊतक में रहता है। ये वसा का काम समझ गए। ऊँट का जो कुबड़ होता है ना, कुबड़, लोग कहते हैं उसमें पानी भरा रहता है, पानी नहीं रहता है उसमें। ऊँट के कुबड़ में वसा ही भरा रहता है। क्या भरा रहता है? वसा भरा रहता है। आदमी का जो पेट होता है, उधर ये पेट जो होता है ना, इसमें खाना थोड़ी भरा रहता है, इसमें वसा भरा रहता है। देखेंगे कि जिसका तोंड निकल जाता है किसी किसी का, उसमें वसा भरा रहता है, समझ गए। देखते होंगे जिनका पेट निकला है ना, वो बेचारे अगर 10 दिन से भी भूखे रहेंगे ना, तो उनका पेट निकला ही रहेगा, क्योंकि उसमें वसा भरा हुआ रहता है। हमारे चमड़ा के ठीक नीचे उपकला ऊतक यानी एडिपोस टिश्यूज, इसे एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं, ये पाया जाता है। जब आदमी बूढ़ा होता है तो ये उपकला ऊतक घट जाता है हमारे शरीर में। चमड़े के जो नीचे से उपकला ऊतक अगर ख़त्म हो गया तो वसा की कमी हो जाती है और ये चमड़े में झुर्रियाँ आने लगती है। बुढ़ापे में जो झुर्रियाँ पड़ती है ना, ये उपकला ऊतक के घटने से वसा घट जाता है और चेहरे पे क्या पड़ने लगता है? झुर्रियाँ पड़ने लगता है। ये आप ऊतक के चारों प्रकार समझ गए। पेशीय ऊतक मांसपेशी बनी होती है। तंत्रिका ऊतक से न्यूरॉन यानी ब्रेन बना होता है। संयोजी ऊतक से ब्लड कनेक्टिंग होता है। लिम्फ, बोन और कार्टिलेज होता है इसमें। और उपकला ऊतक की वसा, कुबड़, पेट आपको हम बताए हैं, उधर झुर्रियाँ बुढ़ापे में पड़ता है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।